कितने आवर तक स्टडी डेली करना पड़ चाहिए। प्रदीप, मैंने ना एक चीज खास तौर पे स्टूडेंट के साथ में डिस्कस की है। पहले के लेक्चर्स आपने सभी कभी देखे नहीं है मेरे, और सभी स्टूडेंट एक बात मेरी ध्यान से सुने। अगर कोई टीचर आपको ये कहता है, ध्यान से सुनिएगा सभी स्टूडेंट, पहले मुझे बताओ सारे अटेंटिव हो क्या। एक खास बात आपको बताना जा रहा हूं, और ये बात आपको 100% श्योर हूं बहुत अच्छी लगेगी, बहुत कमाल की बात है आप लोगों के लिए। सभी मुझे सबसे पहले ये बताएं कि हाँ सर बिल्कुल तैयार है हम बात सुनने के लिए, जल्दी से बताएंगे। हाँ जी, इस क्वेश्चन को हमने कर लिया है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सभी स्टूडेंट कमेंट करें जल्दी से, टाइम मत लगाओ यार प्लीज, जल्दी जल्दी करो, ऐसे करो कमेंट, ऐसे ऐसे। हाँ सर बिल्कुल तैयार है, ऐसे होना चाहिए, मुझे भी पता लगना चाहिए, हाँ बिल्कुल। चलो जी, सभी जना तैयार है। देखो कमेंट बहुत कम आते हैं यार, मैं ऐसे डिमोटिवेट सा हो जाता हूँ यार, कैसे बच्चे हैं ऐसे ढिल्लम ढारे से बैठे रहोगे। 72 बच्चे 72 कमेंट आने चाहिए मेरे पास में, फटाफट आने चाहिए। जी सर बिल्कुल तैयार है। हर एक स्टूडेंट अपने आप में ना खास होता है, खास बात मैं आपको बता रहा हूं, हर एक स्टूडेंट अपने आप में खास है। यहां पर हमारे पास में चुन्नू है, यहां पर हमारे पास में मुन्नू है, और यहां पे हमारे पास में टुन्नू है। अब ये तीन अलग अलग तरीके के बच्चे हैं। इन तीनों बच्चों को अगर मैं ये कहूं कि आप 3 घंटे की स्टडी किया करो, 3 आवर्स की स्टडी आप किया करो, ये आपके लिए बहुत जरूरी है, तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि मैंने इनके साथ में ना इंसाफी कर दी है। मैंने इनके साथ में ना इंसाफी कर दी है कि यूनिवर्सल सा रूल मैंने उनके ऊपर लगा दिया, भाई 3 घंटे की स्टडी आपको करनी पड़ेगी। सर ऐसे कैसे, ना इंसाफी कैसे हो गई? तीनों को इक्वल 3 आवर पढ़ने के लिए आपने बोला, ना इंसाफी कैसे होगी? देखिए किस तरीके से ना इंसाफी होगी। जो चुन्नू है वो बड़ा इंटेलिजेंट तरीके का स्टूडेंट है, वो बहुत इंटेलिजेंट है। वो अगर किसी बात को सुन लेता है तो वो उसके दिमाग में सेट बढ़ जाती है, और वो वास्तव में पढ़ने का शौकीन बहुत है। तो वो 1 घंटे के अंदर इतना पढ़ लेता है जिससे सफिशिएंटली वो एग्जाम को क्लियर कर सकता है अच्छे मार्क्स के साथ में। 1 घंटे के अंदर वो इतना स्टडी कर सकता है। दूसरी तरफ बात करते हैं चुन्नू की। ये तो था चुन्नू, ये मुन्नू था, सॉरी ये मुन्नू था। ये मुन्नू जो है ना, ये थोड़ा सा मीडियम लेवल का स्टूडेंट है। इस मीडियम लेवल के स्टूडेंट के साथ में प्रॉब्लम क्या है कि अगर इसे कोई बात सुनी है ना, तो थोड़ा सा समझ आने में इसको थोड़ा सा टाइम लगता है। इसकी मेंटालिटी थोड़ी सी अलग तरीके की है, इसकी परवरिश थोड़ी सी अलग तरीके से हुई है। इसका मीडियम लेवल है, तो इसको ना चीजें समझने में टाइम लगता है, और अगर ये 2 घंटे की स्टडी भी कर लेना तो भी इसके लिए सफिशिएंट होगा, और ये एग्जाम को क्लियर कर सकता है। तीसरा स्टूडेंट हमारे पास में आया है टुन्नू भैया। अब ये टुन्नू भैया की क्या प्रॉब्लम है? ये सिर्फ और सिर्फ घूमने फिरने में यकीन रखते हैं, और इनका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। अब इनके साथ में प्रॉब्लम क्या है कि इनको अगर एक बात कम से कम 10 बार ना बताई जाए ना, तब तक इनके पल्ले नहीं पड़ती है, और इनको कम से कम 6 घंटे की स्टडी तो चाहिए ही चाहिए, ताकि ये सिर्फ और सिर्फ पासिंग मार्क्स लेकर आ सके। पासिंग मार्क्स लेकर आज के इसके लिए कम से कम 6 घंटे की स्टडी होनी चाहिए। अब मुझे यह बताओ कि अगर मैंने एज अ टीचर इन तीनों को गाइड कर दिया कि 3 घंटे की स्टडी आपके लिए सफिशिएंट रहेगी और आपके हाथ में जेरफ का लेटर आ जाएगा, तो बताइए क्या मैंने इनके साथ में एक बेईमानी नहीं करती? क्या ये नाइंसाफी सी नहीं हो जाएगी क्या? चुन्नू के लिए जो 1 घंटे में सब चीज पढ़ सकता था, उसको 3 घंटे जबरदस्ती बैठना पड़ेगा। जो 2 घंटे में प्रिपेयर कर सकता था, उसको जबरदस्ती 3 घंटे बैठना पड़ेगा। जो 6 घंटे में भी मुश्किल से प्रिपेयर कर सकता है, वो 3 घंटे में उठकर कहेगा कि मेरे हाथ में जेरफ का लेटर आ जाना चाहिए। बताइए मुझे, क्या ये गलत बात नहीं हो जाएगी? क्या इन चीजों की गौर कोई भी टीचर नहीं करता है, और स्टूडेंट भी ये चीज चाहता है कि कोई सामने से बस उसको आकर कह दे कि इतने घंटे पढ़ने चाहिए, बस वो आंखें मूंद कर उन चीजों के ऊपर चलना शुरू कर देता है। मैं एज ए टीचर ये चीज की हमेशा खिलाफत करता हूं कि आपको मैं कौन होता हूं बताने वाला कि कितने घंटे आपको पढ़ना है, कितने बजे आपको पढ़ना है। अरे मैं क्या, कोई भी नहीं है इस दुनिया के अंदर जो आपको आकर ये चीज बता सके। सिर्फ एक ही जना है जो आप में इसकी मदद कर सकता है, वो है आप खुद। आप खुद अपने आप से पूछिए कि कितनी देर में आप प्रोडक्टिविटी हासिल कर पाते हैं, कितनी देर में आप कंटेंट की पकड़ कर पाते हैं। डियर, कोई दूसरा नहीं आएगा आपको बताने के लिए। और अगर आप फिर भी ये चाहते हो कि मैं आपको बताऊं, तो फिर मैं अपने बेमन से आप लोगों को बता दूंगा कि आप इतने घंटे पढ़ लो। क्या आप ऐसा चाहते हो कि मैं आपको ये बताऊं? ये चीज मैं आपको भाषणबाजी नहीं कर रहा हूं, ये मैं कोई लेक्चर नहीं दे रहा हूं आपको, ये आपके फायदे की बात ही आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं।
अपनी प्रोडक्टिविटी को आपको खुद को पहचानना पड़ेगा कि एक लेसन जो आम तौर पर 10 मिनट के अंदर खत्म हो जाना चाहिए, उसे पढ़ने में आपको कितना टाइम लग रहा है। इससे आपको अपनी प्रोडक्टिविटी पता लग गई है। अब आप सिलेबस देखो कितना वाइड है और कितना पढ़ने की जरूरत है, कितनी देर में आप कितना कुछ कवर कर पा रहे हैं।